तो अभी बात करने वाले क्लास डी कम्यूटेशन के बारे में। तो जो क्लास डी कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग इम्पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो क्लास डी कम्यूटेशन के लिए जो कम्यूटेशन सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये मेन थायरिस्टर और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये डायोड और यहाँ पर ये इंडक्टर। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड और यहाँ पर लगा होता है बेसिकली सप्लाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर हमें जो दिखाई दे रहा है ये मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ करेगा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ करेगा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर विल टर्न ऑफ द मेन थायरिस्टर। जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने का काम करेगा। तो हमारी सर्किट किस तरीके से काम करेगी, इनिशियली जो करंट होगा, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर होगा ये ऑन रहेगा। तो जब ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन रहेगा तो होगा क्या, जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट कुछ इस तरीके से कैपेसिटर से फ्लो होते हुए, ऑक्सिलरी थायरिस्टर से फ्लो होते हुए लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो जो करंट का जो फ्लो उसको हमने यहाँ पर शेडेड रीजन से शो किया। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा। कैपेसिटर के ऊपर वाले प्लेट पर मान लेते पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। यहाँ पर ये ऊपर वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, नीचे वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। तो जो कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है इसको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होते जाएगा ये करंट के फ्लो की वजह से। कैपेसिटर तब तक के चार्ज होगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। करंट फ्लो विल बिकम ज़ीरो और जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर विल गेट टर्न ऑफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो क्या हो गया, वो टर्न ऑफ हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मेन जो थायरिस्टर है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे और ये मेन थायरिस्टर को हम लोग टर्न ऑन करेंगे। तो जब हम लोग मेन थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। सबसे पहला जब हम लोग ये मेन थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो जो मेन थायरिस्टर है इसमें सप्लाई वाला करंट फ्लो होगा, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग ये मेन थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, मेन थायरिस्टर में जाएगा, फिर उसके बाद लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मेन थायरिस्टर है इसमें सप्लाई वाला करंट तो फ्लो होगा, साथ ही साथ ये कैपेसिटर के वजह से भी करंट फ्लो होगा क्योंकि कैपेसिटर पहला चार्ज हुआ था। तो यहाँ पर ये जो मेन थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू दो करंट फ्लो होगा। एक करंट होगा कैपेसिटर वाला करंट और दूसरा जो करंट होगा वो होगा सप्लाई करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने शो किया हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है मेन थायरिस्टर, इसके थ्रू दो करंट फ्लो होगा। एक जो करंट है वो सप्लाई वाला करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई वाला करंट, और दूसरा जो करंट है वो ये कैपेसिटर वाला करंट फ्लो होगा। कैपेसिटर वाला जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। कैपेसिटर वाला करंट ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, डायोड के थ्रू भी फ्लो करेगा एंड सो ऑन। और जब कैपेसिटर करंट ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कैपेसिटर का करंट ये थायरिस्टर के थ्रू क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ये थायरिस्टर के एनोड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से जो थायरिस्टर T1 है उसमें ये कैपेसिटर वाला करंट भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये थायरिस्टर T1 में अगर नेट करंट अगर IT1 होता है तो यहाँ पर ये जो IT1 जो करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, I0 प्लस IC करंट के। यहाँ पर ये जो I0 जो करंट है इसको हम लोग लोड करंट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट करंट, या फिर आप इसको एज्यूम करते हुए चलो सप्लाई करंट। और यहाँ पर ये जो IC आपको जो करंट जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा करंट है, ये जो करंट है वो कैपेसिटर करंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते जाएगा, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो IT1 जो करंट है वो बराबर में I0 करंट प्लस IC करंट के। अगर IC करंट अगर इंक्रीज हुआ, ये जो लोड करंट है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, लोड करंट तो कांस्टेंट ही होगा ओवरऑल प्रोसेस में। सप्लाई की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है, सप्लाई की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है पूरे प्रोसेस में, राइट। यहाँ पर वो जो सप्लाई की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है I0 उसको हमने यहाँ पर शो किया वेव फॉर्म में, जो कि ओवरऑल प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है। मगर यहाँ पर ये जो IC जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा जब कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। तब ये IC करंट इंक्रीज़ करेगा। जब ये IC करंट इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली जो IT1 जो करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो IT1 जो करंट है वो बराबर में I0 करंट प्लस IC करंट के। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो होगा क्या, जो IC जो करंट होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएगा।
जिसके वजह से होगा क्या, ये जो आईसी जो करंट है वो इंक्रीज़ करते जाएगा और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होते जाएगा, वो डिक्रीज़ करते जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वीसी वो डिक्रीज़ करते जाएगा और जब आईसी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, जब हम लोग ये थायरिस्टर T1 को हम लोग टर्न ऑन करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो थायरिस्टर T1 है इसके थ्रू एक सप्लाई वाला करंट फ्लो होगा और ये जो कैपेसिटर है ये थायरिस्टर T1 के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब ये कैपेसिटर ये थायरिस्टर T1 के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा, कैपेसिटर करंट ये थायरिस्टर T1 के थ्रू इंक्रीज़ करने लगेगा, जिसके वजह से थायरिस्टर T1 में जो नेट करंट होगा IT1 वो इंक्रीज़ करने लगेगा, जो नेट करंट होगा IT1 वो इंक्रीज़ करने लगेगा। और जब ये कैपेसिटर वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा तो जो आईसी जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम लोग अभी समझते हैं वेव फॉर्म के हेल्प से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है फॉर द गेट करंट ऑफ थायरिस्टर 1, यहाँ पर ये वेव फॉर्म फॉर द गेट करंट ऑफ थायरिस्टर 2, यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1, यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया है करंट फॉर द थायरिस्टर T1, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो कैपेसिटर के करंट के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट करंट या फिर बोल सकते हैं लोड करंट के लिए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो लोड करंट होगा वो ओवरऑल प्रोसेस में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, इनिशियली जो करंट जो फ्लो कर रहा था वो किस तरीके से फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा था, ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा था, एंड सो ऑन। और ये जो कैपेसिटर था वो क्या हो रहा था, चार्ज होने का काम कर रहा था। और ये कैपेसिटर चार्ज हुआ जब तक कि ये कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में नहीं हो गया। जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो गया तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना बंद हो गया और जो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो जो करंट जो फ्लो करता है वो ज़ीरो हो जाता है और जो ऑक्सिलरी जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मेन जो थायरिस्टर है T1 उसको हम लोग टर्न ऑन करते हैं गेट पल्स प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया गेट पल्स। तो जब हम लोग ये T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो ये जो T1 जो थायरिस्टर है इसके थ्रू IT1 करंट फ्लो होगा जो कि बराबर में होगा सम ऑफ I0 करंट प्लस IC करंट। और जैसी कैपेसिटर डिस्चार्ज होते जाएगा तो जो IC जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहला कैपेसिटर वोल्टेज और करंट के लिए वेव फॉर्म देखें तो यहाँ पर इनिशियली जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा किसके बराबर में होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर में होगा। और जब हम लोग ये थायरिस्टर T1 को जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जब हम लोग ये थायरिस्टर T1 को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये थायरिस्टर T1 के थ्रू डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा और जो आउटपुट करंट होगा, लोड करंट, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, कैपेसिटर का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर कैपेसिटर का करंट अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो IT1 जो करंट है वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो IT1 जो करंट है वो भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है, IT1 करंट भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, IT1 करंट भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब कैपेसिटर का वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर का जो वोल्टेज है पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया तो जो IC जो करंट होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो IC जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब IC करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा तो होगा क्या, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़े टाइम पहला, जब कैपेसिटर के वजह से करंट फ्लो होगा तो जो करंट है थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगा। मतलब जो करंट है ये कैपेसिटर की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ये थायरिस्टर से फ्लो कर रहा है, इंडक्टर से फ्लो कर रहा है, डायोड से फ्लो कर रहा है और सो ऑन, ये सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू कैपेसिटर करंट नहीं फ्लो कर रहा क्योंकि जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो रिवर्स्ड बायस में है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो जो करंट था वो ये वाले लूप में फ्लो हो रहा था और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। और जब कैपेसिटर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, जब कैपेसिटर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, एट दी सेम टाइम जब कैपेसिटर वोल्टेज ज़ीरो होता है तो होता क्या है, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है।
तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है तो अभी भी क्या होता है, ये लूप में करंट फ्लो करता है, कैपेसिटर करंट, मगर वो जो कैपेसिटर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। और वो कैपेसिटर करंट की वजह से होता क्या है, ये जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो कैपेसिटर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगता है। कैपेसिटर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगता है। कैपेसिटर करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब जो IT1 जो करंट है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगता है। IT1 जो करंट है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज़ करता है। मतलब जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगता है अपोजिट पोलैरिटी में, जिसके वजह से जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाता है। और जब कैपेसिटर का करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब इंडक्टर पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज़ कर दिया। तो जब कैपेसिटर का करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के बराबर में होता है। और एट दी सेम टाइम जो थायरिस्टर T1 में IT1 जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर में होता है, I0 के बराबर में होता है। और कांस्टेंट करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, I0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हुआ था। तो होता क्या है, ये जो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। ये ऊपर वाली जो प्लेट है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और जो नीचे वाली जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसका जो एनोड टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम लोग ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो होगा क्या, ये जो कैपेसिटर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू हो जाएगा डिस्चार्ज, जिसके वजह से ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। तो लूप में करंट फ्लो होने लगेगा कैपेसिटर करंट। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जो करंट है वो बहुत हद तक क्लियर है कि जो T1 जो थायरिस्टर है इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से T1 जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। हैंस ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। तो हमने गेट पल्स कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया, हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया ऑक्सिलरी थायरिस्टर को। तो जैसे हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे ऑक्सिलरी थायरिस्टर को, तो होगा क्या, जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट तक जो कैपेसिटर था वो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज था। ये पर्टिकुलर पॉइंट तक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो बराबर में था सोर्स वोल्टेज के नेगेटिव वैल्यू के, या फिर बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट तक जो कैपेसिटर था वो चार्ज था। फिर उसके बाद होगा क्या, जो कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज होगा जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे ऑक्सिलरी थायरिस्टर को। तो जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हुआ, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। तो होगा क्या, कैपेसिटर करंट फ्लो होगा और वो जो कैपेसिटर जो करंट है वो मेन थायरिस्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। तो होगा क्या, जो मेन जो थायरिस्टर है उसमें जो IT1 जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। IT1 करंट ज़ीरो हो जाएगा और जो मेन जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। और मेन थायरिस्टर जब ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया, जो कि एग्जैक्टली बराबर में होगा सोर्स वोल्टेज के नेगेटिव वैल्यू के। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से डिक्रीज करते 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 पर्टिकुलर पॉइंट तक के आ जाएगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स पर होगा क्या, ये पॉइंट एक्स पर जो कैपेसिटर में जितने भी जो चार्जेस है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एट पॉइंट एक्स चार्जेस प्रेजेंट इन कैपेसिटर विल बिकम जीरो एंड कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज इन अपोजिट पोलैरिटी। तो पॉइंट एक्स पर होगा क्या, कैपेसिटर में जितने भी जो चार्जेस जो प्रेजेंट है, यहाँ पर जितने भी जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है पूरी तरीके से क्या हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे। अगेन जो कैपेसिटर होगा वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से अगेन अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो करंट होगा वो अगेन कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। कुछ इस तरीके से T1 थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ गया तो अगेन जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, लोड के थ्रू फ्लो करेगा और ये जो प्रोसेस होगी वो रिपीट होते जाएगी। तो जो कैपेसिटर है वो अगेन अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होते जा रहा है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगेन जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा किसके बराबर में होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा और ये जो प्रोसेस होगी रिपीट होते जाएंगी। ये जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ स्टेट में चले जाएगा और ये जो प्रोसेस होगी वो रिपीट होते जाएंगी। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से हो क्या रहा है, जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है
ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने यहाँ पर भी कंसिडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T1 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कुछ इस तरीके से आते जाएगा। थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाएगा। थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगी वो रिपीट होते जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो क्लास डी कम्यूटेशन होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सी कम्यूटेशन के बारे में, जिसको एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है।